So, Srima, I am truly satisfied I am truly satisfied, and your accomplishment fills my heart with pride that you have qualified UGC NET June 2025 with JRF right after your LLM. So, Yes, sir. Thank you so much. congratulations to your Thank you, well-deserved sir. success. मैं आई एम Thank you, sir. ट्रूली हैप्पी कि लक्ष्य बैच में से फाइनली किसी का जेआरएफ हो गया। यस सर। थैंक यू सो मच सर। अगर आपका सपोर्ट नहीं होता सर जेआरएफ तो मैं कभी सोच नहीं सकती थी ऑनेस्टली। So यस first सर। tell me about your educational background, like what have you done so यस far? सर। ओके सर। सर एक्चुअली आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत लास्ट ईयर, दैट इज 2024. And after that, I took admission in Odisha, a private university, SOA University, and I have completed my 1 year LLM this year, 2025. Okay, Yes, sir. fine. And when did you enroll in class? लक्ष्य बैच में आप कब आए? Sir, I enrolled in a Lakshya batch last year in November. In November, October, November. Okay, okay. So Yes, which sir. attempt was this of you for UGC NET? This is this is my second attempt, sir. This was your second attempt. Bef- yes, sir. Before that, I haven't qualified for NET. हाँ, लास्ट अटेम्प्ट में आपका नेट भी मिस हो गया। नहीं हुआ था सर एक्चुअली। यस तो सर। आई फील दैट यू आर रियली लकी कि आपका इनडायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हो गया, वरना लोग नेट के साइकिल में लग जाते हैं तो फिर उसमें ही टाइम लग यस जाता सर। है। यस सर। तो श्रीमा टेल मी, लाइक आपको क्लासेस, स्टडी मटेरियल, नोट्स, अपने टेस्ट सीरीज, जो ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम था, जैसे आपने नवंबर में ज्वाइन किया तब से लेके अब तक, वो आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है इन चीजों के लिए? सर मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। मतलब जब हमने मेरी फैमिली ने मुझे ये सजेशन दिया था कि यू शुड गो फॉर यूजीसी नेट, तो उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था। मतलब मैंने सिलेबस देखा था, सिलेबस वाज सो वास्ट। मतलब एवरी मेजर सब्जेक्ट वाज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ यूजीसी। मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। और अगर मैं सिलेबस खोल के देख रही थी उसमें बहुत माइनर एक्ट्स वगैरह भी इंक्लूडेड थे। तो अगर बिना गाइडेंस के अगर मैं, कोई भी बच्चा स्टार्टिंग में बहुत क्लूलेस होता है। तो उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने आपका सजेशन दिया था आपके कोचिंग का कि यू शुड ट्राई दिस वन, इट इज वेरी गुड। तो मैंने कहा कि ऑफ कोर्स मुझे गाइडेंस चाहिए कहीं से भी। तो मैंने आपका बैच ज्वाइन किया एंड आफ्टर दैट जब मैं क्लासेस अटेम्प्ट कर रही थी और जिस तरीके से आप गाइड कर रहे थे, मतलब सिलेबस के साथ साथ भी कि और साइड बाय साइड क्या ऐसा करना चाहिए जो कि नेट को इजी बनाए एक स्टूडेंट के लिए, वो गाइडेंस बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। मतलब दैट वाज द कोर रीजन कि मैं आज यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई करके बैठी हुई हूँ। उसके बाद आपके जो नोट्स हैं, आपका जो मतलब मेथड ऑफ टीचिंग है, दैट इज वेरी कंसाइज एंड दैट इज वेरी पर्टिकुलर टू द सिलेबस। अगर आपके कोई नोट्स पढ़ेगा तो उसको एक कंप्लीट एक रोड मैप मिल जाता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स इस तरीके से कंप्लीट करना है। और जहां पे आपने एम्फसाइज किया था लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, ये जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, फैमिली लॉ की केस लॉज हो गए, जहां जहां आपने बोला कि हाँ तुमको यहाँ पे इंडेक्सेस करना है, पढ़ना है ढंग से, यहाँ पे तुम्हें सेक्शंस पे फोकस करना है, तो वो डेप्थ नॉलेज गेन करके आपके नोट्स ने बहुत हेल्प कर दिया सर। और ओके, ओके। गाइडेंस तो हमेशा से था ही आपका, हर एक टाइम, चाहे शाम हो चाहे सुबह हो, आपसे कोई कोई कुछ भी पूछे यू आर ऑलवेज रेडी एंड थैंक यू फॉर दैट सर। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने सही टाइम पे एनरोल किया, बिकॉज आपने एग्जैक्टली ये सर। डिसीजन ले लिया कि एलएलएम में ही आपको ये करना है। जनरली लोग एलएलएम पूरी करते हैं फिर उसके बाद में सोचते हैं। तो यस सर। ये बहुत फ्रूटफुल चीज है कि शायद आपने जुलाई में एनरोल किया होगा, जुलाई 2024 में एलएलएम में, और नवंबर के आसपास आपने तैयारी चालू कर दी अपनी। यस सर। यस सर। सर लास्ट अटेम्प्ट हम्म। में मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस है और आपके नोट्स के साथ साथ जो आपके लेक्चर्स है उनको कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम्म। मतलब हम्म। नोट्स के साथ लेक्चर आप किस तरीके से समझा रहे हैं, तो वो लेक्चर्स मुझसे कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि एलएलएम के क्लासेस ऑलरेडी चल रहे थे।
बीच में मिड टर्म्स आते थे, हम्म बीच में एग्जाम्स आते थे, तो इस वजह से मेरा सिलेबस बहुत रुक गया था। तो वो एक मेजर ड्रॉबैक हम्म। था उस टाइम का। बट इस बार सर आपके उसमें गाइडेंस में मैंने सिलेबस कंप्लीट करके नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज किया। और जो आप बोलते थे कि रिवीजन इज द की, दैट इज ट्रू, वेरी ट्रू सर, रिवीजन इज द की। रिवीजन से ही हो पाया, रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, ये एकदम सही बात है कि रिवीजन इज द की। और इंटरेस्टिंगली, मैं ये बच्चों को इसलिए भी बोलता हूँ कि भाई आप एलएलएम के साथ तैयारी चालू कर दोगे तो एलएलएम खत्म होते होते आप एक सही पोजीशन पे आ जाओगे। तो श्रीमा, यस मुझे ये बताना कि आपने पेपर टू को मतलब कैसे अप्रोच किया, जो अपना लो वाला सब्जेक्ट है। सर, पेपर टू में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फैमिली लॉ होता है, इंटरनेशनल लॉ होता है। तो पहले पहले एक एक सब्जेक्ट को मैंने लिया। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिया, तो सबसे पहले मैंने आपके जो टीचिंग मतलब जो लेक्चर्स थे उनको थॉरोली कंप्लीट किया। उसके बाद सर मैं आपके जो नोट्स थे उसको लेक्चर के साथ साथ नोट्स को पढ़ती रही। आपने कहा था कि बेयर एक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप बताते जा रहे थे, आर्टिकल्स बताते जा रहे थे, उन आर्टिकल्स को थॉरोली रीड किया। प्लस आपके केस लॉस को कंप्लीट किया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ, उसको रिवाइज करना शुरू किया। साथ में फिर इंटरनेशनल लॉ शुरू किया। तो एक एक सब्जेक्ट्स के आपके लेक्चर को पहले कंप्लीट किया। लेक्चर के साथ आपके नोट्स को थॉरोली रिवाइज करती रही। नोट्स के साथ साथ जो क्वेश्चंस आप बीच बीच में देते जाते थे, जो होमवर्क आप देते जाते थे कि इसको पढ़ के आना, इसको इस तरीके से पढ़ना, इसको ऐसे याद करना, वो करती रही सर। और लास्ट में सर मैंने मॉक्स जो आपका टेस्ट सीरीज था वो भी मैंने ज्वाइन किया था। तो एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके, रिवीजन कंप्लीट करके मैं मॉक्स को देती थी, टेस्ट सीरीज करती थी। तो आई कैन पर्सनली फील कि पता है, ये जेआरएफ होना, आई ऑनेस्टली फील काफी बड़ी डील होती है। और इसका आपने है ना सारी चीजों को सही से किया है, क्लासेस ली है, रिवीजन किया है, इंडेक्स याद की है, टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया है, तभी यस। इतना अच्छा आपका रहा पाया। और मैं बोलता भी हूँ कि भाई कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आपको भी फील हुआ होगा यस। ये चीज कि जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि लैक ऑफ रिवीजन है यार, अभी चीजें अपन उतने यस सर। लेवल पे नहीं ले पाए। यस सर। सर लैक ऑफ हम्म। रिवीजन मतलब मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था। रिवाइज तो मैं बहुत अच्छा। दूर की बात हो जाती है, रिवाइज हो ही नहीं पा रहा था। तो वो बहुत पीछे कर देता हम्म। है आपके रैंक को, आपके मतलब मार्क्स को और क्या बहुत है ना, नीचे कर। लो का पूरा सिलेबस ऐसा हिसाब का है कि वो मेमोरी बेस्ड है, बहुत ज्यादा डेट्स याद यस सर। करना, सेक्शंस याद करना। तो परमानेंट मेमोरी में तभी जाता है जब आप उनको बहुत रिपीटेडली पढ़ो। यस। अगर ट्रू एग्जाम सर। से पहले 10 दिन पहले कोई पढ़ ले, उसको लगे याद हो गया, वो सुबह ही वापस भूल जाएगा। इतना सर बिल्कुल। जल्दी भूलते हैं अपन। यस सर। एंड श्रीमा, आपने पेपर वन को कैसे अप्रोच किया? काफी अनप्रेडिक्टेबल पेपर आ रहा है आजकल पेपर वन का, हाँ तो सर। सर किस हिसाब से पेपर डील वन किया? पहले, हाँ लॉ स्टूडेंट्स के लिए पेपर वन में जो टॉपिक्स होते हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग, तो हम लॉ स्टूडेंट्स काफी पहले से उनको छोड़ चुके होते हैं, हमारा उसमें प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। और वो बहुत बहुत ड्रॉबैक होता है। नॉर्मल जो इंजीनियरिंग वगैरह स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर वेरी गुड इन दिस। बट आपसे जब मैंने पेपर वन की बात की थी, आपके जो लेक्चर्स थे जैसे हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, दोज आर सफिशिएंट। आपको बैक मतलब जो बैकग्राउंड होता है, बेस होता है, वो पूरा क्लियर करके दे देता है। आपने कहा था कुछ कुछ मेजर तुम्हारे हाथ में सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डीआई हो गया, उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे मैथ्स हो गया, उसकी प्रैक्टिस करो। लॉजिकल रीजनिंग्स हो गए, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी आप सिक्योर करके रखते हो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो मैंने वो आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो किया। दूसरा, जो आपके लेक्चर्स थे सर, जो पेपर वन के लेक्चर्स आपने प्रोवाइड किए हुए हैं, जो जो मेजर टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं, वो लेक्चर्स मैंने किया और मॉक्स दिया सर। टेस्ट सीरीज जो था आपके टीआई का हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए, वो सब मैं करती गई सर। हम्म। मेरे को आपको भी लगता होगा और मुझे अभी भी फील होता है कि अगर पेपर वन को इस हिसाब से डील करने लग जाए ना कि मैं पूरी थ्योरी भयंकर पढ़ूंगा, तो थ्योरी से वो शायद इतना अप्रोच ही ना कर पाए। इतना अनप्रेडिक्टेबल पेपर आने लग गया है कि वो पूरा टाइम वेस्ट यस कर सर। दे अपना वहां पे बहुत ज्यादा। यस सर। तो बेसिक बना के चलो, डीआई, रीजनिंग, आरसी, इनको स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि ये क्वेश्चंस गलत ना हो।
ट्रू सर। पेपर वन में ऐसे क्वेश्चंस अब आने लगे हैं जिनका आप सोच नहीं सकते कि वो इतना डेप्थ हाँ। में इतना अलग से करेंगे। उन पे हमारा, हम चाहे कितना भी प्रैक्टिस कर ले, हमारा नहीं स्ट्रांग हो सकता। इससे बेटर है जो सब्जेक्ट्स हमारे हाथ में है, आपकी स्ट्रेटेजी के हम्म। हिसाब से मैंने उसी को फॉलो किया कि मेरे हाथ में जो जो है मेरे प्रैक्टिस में, मैं उन्हीं को स्ट्रांग करती हूँ। एटलीस्ट मेरा एक बेस क्रिएट हो जाएगा। तो वही मैंने हम्म। किया सर। तो आपका तो जेआरएफ हो चुका है, अब आप पीएचडी की तरफ बढ़ोगे, जूनियर रिसर्च फेलो बन जाओगे। यस। गवर्नमेंट अच्छे अमाउंट देगी आपको रिसर्च करने के लिए। सो आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स है, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2025? सर पहले तो मैं कहूंगी कि करियर वाइज ये बहुत एक सिक्योर ऑप्शन है टू गो फॉर दिस जॉब, इस एग्जाम के लिए। बट इस ये एग्जाम इतना अनप्रेडिक्टेबल डे बाय डे होता जा रहा है कि आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी, सिर्फ हार्डवर्क से नहीं चलेगा। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, एक गाइडेंस तो जरूरी होता ही है। प्लस सर आपने जैसे कहा था, हर टाइम आप कहते थे कि हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंट रहो। क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा उस पे हमारा फोकस ना हो कि हमें अभी किस तरीके से कंप्लीट करना है सिलेबस, किस तरीके से रिवीजन करना है, उस पे फोकस करते हैं। और मैंने सर वही किया। मैं बीच में भूल चुकी थी कि मेरा कोई रिजल्ट डे भी है। मैं बस ये सोच रही थी कि ठीक है, पढ़ते रहो, कंप्लीट करते रहो, रिवाइज करते रहो। तो सर वही मैं कहना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क के साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, क्या सिलेबस को कौन से टॉपिक्स को कंप्लीट तरीके से करना है, डेप्थ में जाना है, कौन सा आपके ऊपर के नॉलेज से भी हो सकता है, उसको डिफ्रेंशिएट करके एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए। और डेडिकेटेडली 4 से 5 मंथ्स मिनिमम तो देना पड़ता ही है सर। जितना ये पेपर टू का अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ रहा है पेपर वन के साथ, तो उसके लिए तो मिनिमम डेडिकेशन तो आपको जरूरी है ही। और परसिवेंस तो सर हर किसी के फील्ड में जरूरी है सर। ये 4 to 5 मंथ भी तब है जब आपके पास राइट गाइडेंस है, प्रॉपर मटेरियल है, एग्जैक्टली ना सर। छोड़ना है कितना नहीं छोड़ना है। नहीं, लोगों को मैंने देखा है कि 1.5 1.5 साल खराब कर देते हैं विदाउट ऑब्वियसली अप्रोच सर। पढ़ते हुए, और नहीं हो यस पाता। सर। यस सर। तो इट बट सर वाज मैं लास्ट रियली। में ये हाँ, लास्ट में बताइए कहना बताइए। चाहूंगी कि अगर आपका गाइडेंस है तो हर कोई इंसान 4 to 5 मंथ्स में अपने अपने एम पे पहुंच सकता है, अगर वो इन हाँ, सब एंड स्ट्रैटेजी को फॉलो करे। यस सर। बिकॉज अगर आप देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट के एग्जाम्स एंड और एवरीथिंग, यूजीसी नेट इज द बेस्ट वे टू सेटल योर करियर। एग्जैक्टली टाइमली सर। एग्जाम होता है, 6 मंथ पे एग्जाम है, रिजल्ट टाइमली मिलता है आपको, आगे आप बिल्कुल प्रोसीड सर। करते हो। यस तो सर। ये सब चीजें हैं। तो काफी अच्छा लगा मुझे आपका पूरा थैंक यू ओवरऑल सो मच एक्सपीरियंस सर। सुन के। एंड थैंक यू सो मच सर। जो चीजें आपने बताई है मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, उससे ज्यादा आपने डेप्थ में चीजें बताई हैं, विच इज यस सर। रियली गुड। और इससे पता भी चलता है कि आपने हार्ड वर्क किया है बहुत, तभी यस। इस लेवल का इस पर आ पाया है। And when you're saying कि 4 5 महीने कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए, बट समवेयर आई पर्सनली नो कि 4 5 महीने वो है जब आप 8 10 घंटे पढ़ रहे हो, वरना एग्जैक्टली सर। आपके कितने महीने आगे खिंच जाएंगे वो भी पता नहीं चलेगा। ओके। यस सर। तो थैंक यू सो मच आई एम सर। एक्सट्रीमली प्राइड ऑफ यू, एंड थैंक विश यू यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सो मच। फ्यूचर अहेड। आई होप आप बहुत अच्छे रिसर्चर बनो, and I am sure that you are going to become an amazing personality in legal profession. आगे थैंक यू सर। पीएचडी में, रिसर्च में, लीगल इंडस्ट्री में काफी आप अच्छा करोगे, एंड यू हैव माइल्स टू गो इन दिस थैंक प्रोफेशन। यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, सीरियसली सर। यस। ओके सर। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू सर। ओके।